देख लेते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक के बारे में बता दिया था, पहले बताया था हमने आपको चालक क्या होता है। तो चालक किसे कहते हैं? जिसमें आप विद्युत को आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, वो आपका चालक कहलाता है। और अचालक जिसमें हम विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, जैसे आपके लकड़ी की बनी हुई सामानें होती हैं, वो आपकी अचालक में होती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था अर्धचालक क्या होता है। सेमीकंडक्टर यह चालक तथा अचालक के बीच का कड़ी होता है, चाहे हिस्सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक। यह क्या होता है? यह जब चालक के साथ होगा तो चालक की तरह काम करेगा, और अचालक के साथ होगा तो अचालक की तरह कार्य करेगा। तो उसे बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर, है ना। सेमी कंडक्टर आपका जो होता है, हमने आपको बता दिया था कि यह दो प्रकार का होता है। क्या बताया था? नंबर 1 बता दिया था यहाँ पे आपको, शुद्ध या निज अर्धचालक, शुद्ध या निज अर्धचालक। और दूसरा क्या बताया था हमने आपको? अशुद्ध अर्धचालक, या इसका दो नाम भी होता है, अशुद्ध अथवा या बाह्य अर्धचालक, ठीक है। हमने आपको बता दिया था शुद्ध या निज अर्धचालक में किस पदार्थ को रखते हैं, यानी कोई अपद्रव्य होता है तो अपद्रव्य अगर शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसमें हम कोई अपद्रव्य नहीं मिलाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका शुद्ध या निज अर्धचालक कहलाता है। अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक क्या होता है? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? अपद्रव्य को मिला देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? इसकी जो संयोजकताएं होती हैं, इसमें संयोजकता जो होता है वह 3 या 5 वाले पदार्थों को लिया जाता है। 3 या 5 वाले पदार्थों को लिया जाता है। शुद्ध या निज अर्धचालक में ऐसे पदार्थ को लिया जाता है कि जिनकी संयोजकताएं कितनी होनी चाहिए? 4 होना चाहिए। जैसे हमने आपको बता भी दिया था कि इसमें कौन से पदार्थ आते हैं? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन आते हैं। अशुद्ध बाह्य अर्धचालक में कौन सा बताया था हमने आपको? जैसे आपका एल्युमिनियम होता है, और 5 वाला कौन सा पदार्थ होता है? आर्सेनिक होता है। हमने कहा था आपसे कम से कम इतना याद होना चाहिए। 3 वाला कौन सा पदार्थ होता है? एल्युमिनियम, और 5 वाला कौन सा पदार्थ होगा आपके पास? आर्सेनिक होता है। और यहाँ पे संयोजकता में जो 4 होता है वो क्या बताया था? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। तो इसके पश्चात जो आपका अशुद्ध बाह्य अर्धचालक होता है, ये भी आपका क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहले में आपका आ जाएगा एन टाइप अर्धचालक। कौन सा? एन टाइप अर्धचालक। दूसरे में कौन सा आ जाएगा भाई? पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा पढ़ेंगे आज? एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, इनके बारे में जान जाते हैं। इतना हमने आपको पीछे बता दिया था, ठीक है। तो आज देख लेते हैं कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपसे पूछा भी जाता है। ये जो हम आपको बताते जा रहे हैं, इनका आप नोट बनाते जाइएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ के काम खत्म, इसका नोट आप बनाते चलिएगा। तो पहला देख लेते हैं, हमने क्या बताया आपको? एन टाइप अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है? तो आप जान गए हैं कि आपके पास 2 अर्धचालक होते हैं। हमने पीछे आपको बता दिया है, शुद्ध अर्धचालक तथा अशुद्ध अर्धचालक। इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध अर्धचालक होना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए? अशुद्ध अर्धचालक। तो करते क्या है, जो आपका शुद्ध अर्धचालक होता है, यानी एक हम ले लेते हैं क्या चीज़? अशुद्ध अर्धचालक, जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। अब +5 है आपका, यानी 5 संयोजकता किसका होगा? तो जो 5 संयोजकता होगा वह किसका होगा? आर्सेनिक का होगा। यानी आर्सेनिक को, यानी अशुद्ध अर्धचालक को किसी शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक का मतलब जिनकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी, इसमें इसको मिलाया जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे ये तब क्रिया करता है। मान लेते हैं कि ये +4 है आपका। +4 में कौन सा पदार्थ लिया जाएगा? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पे कैसे बनता है, जो +5 आपका संयोजकता है यह सहसंयोजकता बंध बनाता है किसके साथ, शुद्ध अर्धचालक के साथ। जो +4 है ये कौन सा चालक है, शुद्ध अर्धचालक है। शुद्ध अर्धचालक के साथ संयोजकता बना के अपने कक्षा को पूरा करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इनका एक इलेक्ट्रॉन इनका आपस में बंध बनाएंगे तो इनकी कक्षा पूरी हो जाती है। आगे के प्रोसेस चलता रहता है, इधर भी चलेगा, लेकिन इतने क्रम दिखाते काम चल जाएगा हमारा। एक इलेक्ट्रॉन यह इनको भी देगा, ये +5 वाला एक इलेक्ट्रॉन इनको भी देगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। अब इसके पास बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन अधिक बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक बचा हुआ है। तो वह जो एक इलेक्ट्रॉन अधिक बचता है उसको हम बोलते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण n टाइप में ज़्यादा गति होती है। गति करने वाला पदार्थ कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। तो यह आपका जो एक ज़्यादा बचता है उसे बोलते हैं, नाम क्या देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो बाहर की तरफ दिखाया गया है इसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसका नाम क्या दिया जाता है, n टाइप अर्धचालक। जो प्लस आपका 5 दिखाया गया है इनका नाम हम दे देते हैं दाता परमाणु। इसको क्या नाम देते हैं भाई हम लोग, दाता परमाणु। और जो आपका +4 है यानी जो आपका एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है ये आपका क्या नाम दे दिया हमने, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने बताया कि आपको किसी शुद्ध अर्धचालक में जान जाते हैं कैसा है, किसी शुद्ध अर्धचालक में जैसे आर्सेनिक हो गया आपका, जैसे जर्मेनियम हो गया तथा सिलिकॉन। ठीक है, किसी अशुद्ध अर्धचालक में ये आपका शुद्ध अर्धचालक हो गया। कहेंगे कि शुद्ध अर्धचालक को किस में मिलाया गया है, अशुद्ध अर्धचालक में मिलाने पर क्या बनता है आपका, n टाइप अर्धचालक। जो +5 वाला आपका है पदार्थ जैसे आर्सेनिक है, यह शुद्ध अर्धचालक के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध बनाकर अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्रिया करके इनकी कक्षा क्या हो जाती है, शुद्ध अर्धचालक की पूरी हो जाती है। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाता है, 4। यानी यहाँ पर प्लस आपका 4 बच जाएगा, यानी +4 खर्चा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका अधिक हो गया। उस अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देते हैं हम लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, n टाइप अर्धचालक। और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक वेग से गति करता है। जब हम पढ़ लेंगे p टाइप अर्धचालक तो पूछा जाएगा आपसे कि p टाइप अर्धचालक और n टाइप अर्धचालक में कौन सा बेटर होता है, तो आप बताएंगे n टाइप अर्धचालक, क्योंकि n टाइप अर्धचालक में क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब पढ़ेंगे p टाइप में तो p टाइप में आपका धनात्मक कण पाया जाता है। धनात्मक कण मुक्त इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा गति कम करता है, इसलिए n टाइप इलेक्ट्रॉन क्या होता है, p टाइप इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक गति करता है। अब इनका हम देख लेते हैं कैसे होता है। अब ये हमने आपको बता दिया, इनके बारे में लिख लेते हैं भाई। तो आप जान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, लिखेगा इनको, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में 5 संयोजी अशुद्धि, जैसे क्या बताया था, आर्सेनिक। आर्सेनिक मिलाते हैं या मिलाने पर क्या बनता है आपका है, n टाइप अर्धचालक बनता है। ठीक है, अब क्रिया कैसे करते हैं, हो जाएगा आपका जो अभी बताया, अशुद्धि की, यानी जो अशुद्धि अर्धचालक है जिसकी संयोजकता कितनी है, 5 है, अशुद्धि की 5 में से
5 में से 4 इलेक्ट्रॉन या 4 संयोजकताएं, अब यहाँ हमने संयोजकता के नाम दिया है तो संयोजकता लिख रहे हैं भाई। 4 संयोजकताएं अर्धचालक, कौन सा अर्धचालक? शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक की चारों संयोजकताओं से सहसंयोजी बंध बनाकर संतुष्ट हो जाती हैं, आर्सेनिक में कितना बचा तब आपका? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, अर्थात अशुद्ध अर्धचालक में। ठीक है, तो आर्सेनिक की अर्थात अशुद्ध अर्धचालक, आर्सेनिक की एक संयोजकता क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, अर्थात असंतुष्ट रह जाती है, असंतुष्ट रह जाती है। अब क्या बोलेंगे? संयोजकताएं या संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के नियमानुसार, ये आपको मिटा देते हैं, फिगर आपने बना ही लिया होगा। नियमानुसार संयोजकता एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रस्तुत करती है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रस्तुत करती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले इस अर्धचालक को क्या नाम देंगे आप? एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इतना आप तैयार करेंगे। जो इसके पश्चात आपका बचेगा पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं, पहले इतना तैयार करिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको 1 बार 2 बार बताया भी। वीडियो को 2 या 3 बार करके देखिएगा, आपको याद भी हो जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यदि आपको लाभप्रद महसूस हो रहा है कि इस चैनल से हमारा लाभ हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि इस माहौल में लोग अधिक से अधिक पढ़ सकें। क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास आपको चल नहीं रहा है, इसलिए इस वीडियो से बहुत लोगों का लाभ हो सकता है यदि आप इसमें सहयोग करते हैं। इसलिए इस चैनल को आप कम से कम सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों का लाभ हो सके। धन्यवाद।